यहाँ पर देखो भाई, अब क्वेश्चन पहला क्या है तुम्हारा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ तुम्हें दे रखा है, नीचे दिख रहा होगा सब में, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बतानी है, ठीक है, याद रखना, मैंने कल बताया भी था। ये ग्राफ जो है, ठीक है, जो तुम्हें दिख रहा होगा, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर देखो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है शून्यांकों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। पहले यहाँ बताओ भैया, x अक्ष को कितनी बार काट रहा, 0, तो बताओ शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 0। तो भैया शून्यांकों की संख्या क्या होगी भैया, 0। मुझे यहाँ बता दो यहाँ पर कितनी बार काटा। अगर तुम भैया देखो, अगर तुम इसे भी गिनने हो तो भैया गलत कर रहे हो, क्यों, हमें केवल x अक्ष देखना है। ये क्या है, बाई एक्स है, x अक्ष क्या है आपका, ये, तो कितनी बार काट रहा भैया, 1 बार। तो बताओ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी आपकी, यहाँ पर आती क्या भैया आपकी 1। नई बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा भैया, 3 बार काट रहा, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है शून्यांकों की संख्या, यहाँ पर हो जाता भैया क्या आपका 3, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखो कितनी बार काट रहा है भैया, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पर लिखते क्या हो आप, शून्यकों की संख्या यानी 2 यानी 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, इसे मत गिनना, ठीक है, ये बाई एक्स पर है, फिर बताया आपसे। तो यहाँ पर लिखते भैया आप की संख्या कितनी है भैया, 4। अब यहाँ पर देखो बताओ, तो देखो 1 2 3, क्या लिखोगे भैया, 3 हो जाती, किसकी समझ में नहीं आया बताओ, आगे बात समझ में, नोट करो इसको पहले। अब यहाँ पर देखो भाई, अब इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, शून्यांकों की संख्या। एक बार फिर सुन लो, यानी ये x अक्ष है और ये जो आपकी देखा जा रही है, ये x अक्ष को कितनी बार काट रही है, वही आपकी क्या हो, उतनी ही संख्या क्या हो जाती है आपकी शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 1 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पर भी काट रही है और यहाँ पर भी, यहाँ गिनना नहीं है, क्यों, ये क्या है भैया आपका बाई एक्स, तो यहाँ पर भी क्या है भैया आपका 2। इसी प्रकार यहाँ पर बताओ कितनी होगी, तुम कहोगे भाई यहाँ पर क्या काट रहा है, 1 बार, तो 1 आ जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 बार यहाँ पर काट रहा है और 1 बार यहाँ पर, तो कितने हुए भैया आपके 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखते कितनी बार काटा इसने, 1 बार। अब यहाँ पर बताओ कितनी बार काटा, 1 बार भैया, क्योंकि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो यहाँ पर काटा। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद दे रखा है आपका ये, ठीक है, कि शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो संबंध है उसकी सत्यता की आपको क्या करनी, जांच, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, देखो ये हो गया आपका x² + 7x + 10, ठीक है, ये हो गया। और जब भी याद रखना, जब भी तुम्हें शून्यांक ज्ञात करना हो तो इसके बराबर में 0 ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अभी निकल सकता। देखो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, अब 10 की गुणा करो 1 से, 10 ही करना 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े, तुम ना 8वें में 9वें में पढ़े भी होंगे, 10 के ऐसे टुकड़े जोड़ के 7 अब बताओ बेवाले, ठीक है। तो अगर तुम पे नहीं आते तो यहाँ पर देखो, जैसे 10 है, 10 के हमने फैक्टर करे इस प्रकार, 2 पंजे 10 और 5 का ना 5, तो भैया ये तो यही है, ठीक है। अगर देखो मैं 2 को अब 5 को जोड़ दूँ क्या आ जाएगा 7, और गुणा करता तो 10, तो ये हो गया आपका x² प्लस, मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 + 5, जोड़ के आ गया 7, गुणा करके आ गया 10, ठीक है, प्लस में 10 बराबर 0। अब लिखा गया x², इस x के अंदर गुणा करिए तो क्या आ गया आपका 2x, और ये आ गया आपका 5x + 10 बराबर 0। ये हो गया आपका, देखो समझो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है भैया, x कॉमन है, तो आ गया आपका x + 2, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है 5, ठीक है भैया, और 0। अब तुम कहोगे इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो देखो सेम लग रहे हैं ना, x + 2 और x +, अब देखो यदि, अब लिखते हैं यदि x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया 2, ठीक है। और लिखो भैया और यदि x + 5 बराबर 0,
तो x का मान माइनस के 5, ठीक है। अब लिखो तब, आई बताता है बेटे, लिखो अतः क्या था, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक दो माइनस के 2 व माइनस के 5 हैं। समझो यहाँ पे 10 ही करना, 10 के ऐसे टुकड़े जोड़ के 7 आ गए। हमने करके देखा फैक्टर, तो देखो 2 5 आ रहे, जोड़े तो आ रहा 7 और गुणा करे तो आ रहा 10, ठीक है। तो मैंने 7 को हटाया, क्या लिखा, 2 + 5। अब जब यो x इसके साथ है, दोनों के साथ आ गया अपने, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखो x कितने, 2, यहाँ पे क्या है 1, तो मैंने जब बाहर निकाला तो यहाँ 2 थे तो 1 बच गया, यहाँ 1 ही था वही निकल गया बाहर, तो क्या बच गया, केवल 2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है भाई, यहाँ से 5 और 10, 5 और 10 है ना, तो 5 के बारे में 10 आता, तो 5 कॉमन लिया तो 5 ही का ना 5, तो यहाँ पर केवल x बच गया और यहाँ पर 10, यानी 5 दूनी 10। अब तुमने देखा ये और ये यहाँ पर भैया कॉमन, मैंने ये निकाल लिया तो बचे क्या, x और +5 बचा, ठीक है, बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 रखा तो ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो गया, और एक बार में इसके, तो यहाँ पे प्लस इधर जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। तो 2 शून्यंक निकले हैं, -2 -5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ शून्यंकों का योग। तो मैंने लिखा भैया यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर लिखेंगे -2 और भैया यानी +-5, तो -2 + माइनस क्या आया आपका, -7। तो यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं भैया आपका शून्यंकों का गुणनफल। तो तुमने लिखा क्या भैया आपका, इनकी गुणा कर दो, -2 गुणा -5, देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, 5 दूनी 10। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब लिखते हैं भैया सत्यता की जांच। अब करनी है हमें जांच, ये तो हमने क्वेश्चन कर दिया, अब ये करके दिखाना है जो हमारा फॉर्मूला है उससे भी ये आंसर आ रहे हैं नहीं। क्या आना चाहिए भैया, एक तो क्या आना चाहिए, -7 तो आना चाहिए, क्या योगफल, और गुणनफल क्या आना चाहिए तुम्हारा, +10 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच, लिखते हैं बहुपद x² + 7x + 10 के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल क्या होता है भैया, -v/a, ठीक है। ये 1 मिनट रुको, ऐसा समझ में नहीं आएगा, लिखेंगे 1 मिनट रुको, इस पर लिखते बहुपद की तुलना ax² vx + c से करने पर जब तुम यहाँ पर तुलना करोगे तो देखो x² का आगे क्या है, a, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है आपका b बराबर, यहाँ पर क्या आ गया आपका 7, c बराबर, c यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो c है, यहाँ पर क्या है आपका 10। ये बताओ ये किसकी बात समझ में नहीं आई, आ गई या नहीं आई। देखो अगर मैं तुलना करता हूँ तो x² के आगे क्या है, a है, क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता, तो a का मान क्या आ गया 1। x के आगे क्या है b, यहाँ पर x के आगे क्या है 7, तो यहाँ पे b है, यहाँ पर 7 है, तो b का मान आ गया 7। यहाँ पे है c, यहाँ पे है 10, तो इसका मतलब c का मान क्या आ गया 10, ठीक है। अब लिखते क्या हो, अब लिखते हो शून्यांकों का योगफल। तुमने लिखा -v/a, -v यानी 7 आ गया और 1 जो आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा। तो हमने यहाँ पर देखा भैया अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर भी क्या आ गया 7, देखो वहाँ पर भी क्या आ रहा था, माइनस के साथ आ रहा था ना, यहाँ पे भी सेम है, इसका मतलब सही है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। ये हो गया आपको क्या c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान क्या है आपके पास 10, a का मान 1,
यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया आपका 10। तो बताओ ये भी सेम है भैया, ये भी आपका क्या आ गया सेम। ठीक है ना, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, लो ठीक है भाई, कर सकते हैं ना, करो इसको भी। बेटा यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे जैसा मैंने भी करा है। अगर ऐसा नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है, देखो ऐसे। अब लिखते क्या है भैया, ये हो जाता आपका, एक मिनट रुकना, ये हो जाता तुम्हारा जो 2 आया ना, ये हो जाता आपका अल्फ़ा का मान। ठीक है, इसी प्रकार बीटा का मान क्या हुआ आपका -5। ठीक है, ये हो गए आपके। अब लिखते हैं यहाँ पर सत्यता की जांच। यहाँ पर लिखना आप सत्यता की जांच। देखो अब कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखते भैया शून्यांकों का योगफल देखो क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा कितना है भैया आपका -2, और ये क्या हो गया -5। अब देखो b का मान क्या है भैया, b का मान कहाँ से, यहाँ से देखोगे फिर आप -7/1। तो ये हो गया -7, ये हो गया -7, ये आपस में क्या हो गए बराबर। ठीक है, फिर लिखते हैं आप क्या, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। यहाँ पे लिखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये हो गया माइनस के 2 आया होगा, -5। c का मान क्या है आपका 10/1, माइनस से माइनस करिए, ये भी क्या आ गया 10 बराबर 10। अब बस लिखना क्या है, यहाँ से लिखना अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। क्या है भैया, सत्य है। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो भैया वो थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन है अच्छा, समझ में आ गया होगा उससे, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तुम्हारे पास है, कुछ भी कर लो। यहाँ पर देखो भैया सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 होगा बेटा ये। बताओ, अब मुझे ये बताओ 4 या 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए भैया जिससे हमारा 1 आ जाए। बताओ जल्दी क्या होगा। लो मैंने जगह छोड़ दी कुछ, और यहाँ पे बताओ भैया। और बराबर में सबसे पहले मैं तो 0 रखूँगा, क्यों, हमें शून्यांक ज्ञात करने। बताओ -2 + 2। अच्छा 2 2 या 4 बता रहे हैं ये, लेकिन हमें बेटा 12 के चाहिए, 12 के। 4 3 जा 12। देखो घटा का आ गया 1। ठीक है, और गुणा करके आ गया 12। ठीक है, 4 + 3 नहीं बेटा फिर 7 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, पहले समझ लो तुम, ये हो गया आपका इस प्रकार से, ये माइनस क्या हो जाएगा भैया आपका प्लस। ठीक है, इस प्रकार से जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है मुझे ये बता दो भैया आप, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पर बता दो। तुम कहोगे भाई यहाँ पर तो केवल x कॉमन है, तो यहाँ बच गया आपका 3x - 4। यहाँ पर भैया आपका 1 कॉमन है, तो 3x - 4 बराबर क्या हो गया आपका 0। आ रही बात समझ में बेटा, ही ना समझ में। देखो ध्यान से समझा करो एक बार में। जैसे हमने यहाँ पर x कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो x² है, तो यहाँ पर 1x बचेगा और 3 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, क्योंकि x तो कॉमन है, वो निकल गया बाहर। जहाँ कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 3x - 4। अब बचा क्या है, x + 1 बराबर 0। अब लिखेंगे बेटा यदि, सबसे पहले लिखेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। एक तो आ गया भैया आपका ये x का मान। और लिखोगे और यदि x + 1 बराबर 0, तो x का मान -n। ठीक है, अब लिखते क्या हो भैया कि अल्फ़ा का मान क्या आ गया आपका 4/3, और बीटा का मान क्या आ गया आपका
1। आ रही बात समझ में? अब करते क्या हो आप, यहाँ पर देखो, अब लिखते हो, अब यहाँ पर लिखते हैं संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब जब जांच करते हो आप तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, फिर तुम दिक्कत में ना हो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे पहले करवाया था, उससे हल्का मुल्का मैच करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं की तुलना, यहाँ पर लिख दो ना ax² माइनस प्लस bx प्लस c से करने पर। तो अब यहाँ पर देखो, ये a है, वहाँ पर क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 3, ये b है, वहाँ पर कुछ नहीं, तो माइनस की क्या है a है, c का मान माइनस के, ठीक है। बेटा समझा करो हाथ तो हाथ यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम नोट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने का, नोट बाद में करना है, ठीक है। अब लिखते क्या है, लिखोगे तुम शून्यांकों का योग। जब तुम योग लिखोगे तो माइनस के v/a, यहाँ पर क्या लिखोगे एल्फा प्लस बीटा माइनस v/a। अब एल्फा और बीटा का मान रखना जरा, 4/3 प्लस में क्या है आपका -1 है ना, तो माइनस के 1 इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है। और भैया माइनस के b का मान क्या चेक करो, माइनस के 1/3। देखो 4/3 माइनस के 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये हो जाता है आपका 4 माइनस के 3/3 बराबर 1/3। यहाँ पर देखो 1/3 बराबर 1/3, इसका मतलब ये यहाँ तक तो अपना क्या है ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, ये होता c/a। तो मैंने लिखा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान क्या है 4/3 है, और इसका क्या है 1 है। c का मान यहाँ पर क्या है माइनस के 4 है, और क्या है भैया आपका a का मान 3 है। कहीं मिस्टेक हुई क्या, 1 मिनट, कहीं तो हुई है। अच्छा, ये माइनस के 1 है ना बीटा माइनस के 1 है, तो माइनस के 4/3, और यहाँ पर भी क्या गया माइनस के 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, सेम लिखना है, क्या लिखोगे संबंधों की, यहाँ पर लिखो शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध क्या है सत्य है। शून्यांकों और गुणनखंडों नहीं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, ठीक है। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, समझ में आया नहीं आया बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सब, तुम्हें कुछ समझाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।